गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पूर्णिमा आईएएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स। आपका स्वागत है पूर्णिमा आईएएस पर। चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स क्विज के पहले प्रश्न पर। हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस जो है वो कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 21 नवंबर को। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में खिल्ली राम मीनो को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किसे मणिपुर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डी कृष्ण कुमार को जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव में साझेदारी के रूप में घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने नेफ्रीथ्रोमाइन्स नामक पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10वें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि जो है वो किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केनिया। दोस्तों, पूर्णिमा आईएएस पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डोमिनिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेब्स के नाम से अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म जारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के लगभग 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? ऑप्शन सी, इराक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इक्वाडोर। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के ई सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, AMM नासिर उद्दीन को जो है बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है रेपर शुक जो है इन्हें जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली सोलर पोर्टल जो है लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आतिशी मारलेना जो है इन्होंने लॉन्च किया है, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनीपत। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कहाँ अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई? इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार जो है यह खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स की 2025 में मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां पूर्ण सदस्य बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्मेनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस जो है वो कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ओम चेरी एन पिल्लई का निधन हुआ है, वे कौन थे? वह एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कॉट बेसेल्ट जो है इन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जीन किम कप खिताब जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जॉब्स एट योर ड्रॉप स्टेप लॉन्च रिपोर्ट लॉन्च की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्विज जो है हम डेली लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत के अत्यधिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, हाल ही में कहाँ 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को कॉरपोरेट द्वारा गोद लिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स क्विज में हम नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो रिवीजन करेंगे, जिसमें आपको मैं पूरे 120 प्रश्न जो है इस जो सेशन में हम आपको करवाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, हाल ही में अबू दाले मेघा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोरस्को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पौंडीचेरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया का अधिकार प्राप्त किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोनी इंडिया जो है इसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मालदीव। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर है डेनियल बरेनबोइम और बी अली अबू अवाद, इन दोनों को ही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रूक रॉयल्स जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने देशों के संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 50। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ट्रायनाल्थ एथलीट ने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एलिस्टियर ब्राउनली जो है इन्होंने 36 वर्ष की उम्र में ट्रायनाल्थ एथलीट में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कैलाश मकवाना को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किरेन रिजिजू जो है इन्होंने लॉन्च की है हज सुविधा ऐप 2.0। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुलवीर सिंह ने जापान में 2024 हाचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इटली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, हाल ही में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 82। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूटान। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋषभ पंत जो है यह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 58, हाल ही में कहाँ उड़ीसा पर्व आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दाली को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोमालीलैंड में इन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने डेविड कप 2024 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अन्नपूर्णा देवी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एंसन बैंक के साथ में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अनुष्ठित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विनोद कुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला है 67 प्रश्न, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन जो 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यह हायर टाइम्स एजुकेशन 2025 में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर, हाल ही में रितिका हुड्डा जो है इन्हें विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक मिला है इन्हें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
मैक्स वर्स्टपन जो है इन्होंने जो है लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में एम्मा मैकनान किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्विज जो है वो हम डेली लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 का जो खिताब है वह जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एडसन एंटोसेन जो है इन्होंने चाइना मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 75, हाल ही में संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से किस राज्य का नया डीजीपी जो है वो नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र का फिर से जो है डीजीपी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्णिमा इस पर डेली करंट अफेयर्स क्विज जो है वो हम लाते रहते हैं और आप हमारे चैनल पर बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्विज जो है वो एक ही वीडियो में आपको पूरे महीने भर का करंट अफेयर्स जो है वो इसमें रिविज़न करवाया जाएगा, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 साल के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेडनेड बेक का निधन हुआ है, वे कौन थे? वह एक लेखक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे ब्राहोस एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो है इन्हें ब्राहोस एयरफोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को किस देश का राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी जो है इन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का संपन्न हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगटोक। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बायोंड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माणिक कोटवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यामांडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उरुग्वे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 88, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? इसका सही उत्तर है संस्कृत और मैथ इन दोनों में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नागू साबा गोरेंग उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टर्टल अडॉप्शन डे कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 27 नवंबर को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 112 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अन्नपूर्णा देवी। दोस्तों, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, कांस्टेबल, जीडी, पटवारी व अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज की रिवीजन क्लास जो हमारी है, इसका जो है पूरा करंट अफेयर्स क्विज आप देखना ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्विज जो है वो आपके लिए हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में RK1 ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, UAE में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जय भट्टाचार्य जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग ने 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है असम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश की केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी की शुरू करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माय बीवर्ल्ड लाइफ का विमोचन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमिताभ कुमार जो है इन्होंने माय बीवर्ल्ड लाइफ का विमोचन किया है, यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव का अभ्यास का आयोजन किया? इसका सही उत्तर है कोच्चि। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिवित रेड्डी जो है यह अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज की चैंपियन बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 25 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर है डेनियल बरेनबोइम को और बी अली अबू अवाद को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला AI डेटा बैंक कहाँ लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नामित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रूक रॉयल्स जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कितने देशों के संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ट्राइनाथ एथलीट ने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एलिस्टियर ब्राउनली जो है इन्होंने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। अगला प्रश्न है, आप हाल ही में कैलाश मकवाना ने किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कि नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप जो लॉन्च किया है यह ऑप्शन सी, किरेन रिजिजू जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुलवीर सिंह ने जापान में 2024 में हाचियोजी डाक डिस्टेंस मीट में कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वर्ण। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार जो है वह सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है 82। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय की भारत यात्रा पर गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में
आईपीएल में इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो ऑप्शन बी ऋषभ पंत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ उड़ीसा पर्व 2024 आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में आबिर रहमान मोहम्मद अब्दाली को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोमालीलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काजीरंगा एनपी में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार कहाँ प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमीय कुमार बागची का निधन हुआ है, वह एक इतिहासकार थे। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विक्रांत मेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत का सरकार ने जीआई टैग दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26, हाल ही में भारत और कौन से देश से मिलकर सौ सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम डिज़ाइन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27, हाल ही में किस देश में बच्चों को सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 128, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोम। अगला प्रश्न है दोस्तों 129, हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 155वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टॉक्सिक्स जो है इसे मिला है।